उत्तर प्रदेश में अपराध करने से पहले अब अपराधी सोचता है। वजह है यहाँ की यूपी पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। पिछले 8 सालों में अगर बात करें तो लगातार एनकाउंटर कर 256 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। आखिर क्या स्ट्रैटेजी है पुलिस की और किस तरीके से इन अपराधियों का खात्मा हो रहा है? हमारे साथ आज एक्सक्लूसिव यूपी के चीफ डीजीपी राजीव कृष्णा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पूरा एनकाउंटर हो रहा है, लगातार देख रहे हैं अपराधी जो है वो उत्तर प्रदेश से बाहर भी जा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी पुलिस की है? कितने एनकाउंटर्स हो चुके हैं? क्या रेट है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पिछले 8.5 साल से चल रही है। इस नीति में किसी भी अपराधी के लिए कोई भी टॉलरेंस की गुंजाइश नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि मेरठ में एक वाकया हुआ जिसमें एक अपराधी ने पहले करीब 7 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया, रेप का अपराध किया, और उसके बाद वो उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको सजा भी मिली। उसको 9 साल की सजा मिली, बीच में वो बेल पर वापस आया और उसके बाद उसने फिर दोबारा वही अपराध किया, एक दूसरी बच्ची के साथ फिर वही अपराध किया। और जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए पहुंची तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जो पुलिस अधिकारियों के द्वारा या टीम के द्वारा वहां पर अपनी आत्मरक्षार्थ जो एक्शन लिया गया, उससे एक मैसेज भी गया कि इस प्रकार के अपराधों के लिए, इस प्रकार के अपराधियों के लिए किसी प्रकार की कोई भी सॉफ्ट नीति हमारी नहीं है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फिरोजाबाद में भी अपराध हुआ और वहां पर भी इसी तरह के एक रेप के अपराधी को 22 दिन के अंदर हमने सजा दिलाई। तो 22 दिन के अंदर उसको उम्र कैद की सजा मिली। तो बेसिकली जो रूल ऑफ लॉ है, उस रूल ऑफ लॉ में अगर जो ट्रायल है तो ट्रायल में हम जल्दी जल्दी सजा दिलाते हैं। हमारे जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो कोर्ट के सामने सारे साक्ष्य रखते हैं और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से की जाती है और ऐसे अपराधियों को शीघ्र दंड भी मिलता है। लेकिन साथ ही अगर कोई दुस्साहस करता है, पुलिस पार्टी पर फायर करता है, तो जो आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई वही पुलिस करती है। सर, दुर्दांत अपराधी हों या गैंगस्टर हों, लगातार कार्रवाइयां हुई हैं। इधर हमने देखा है, फिर चाहे वो बरेली में हो, इंटरनेशनल गैंग जो है बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं भारत के, उनका पुलिस ने भी एनकाउंटर किया। आखिर वो किस तरीके से हुए हैं और क्या पुलिस की स्ट्रैटेजी इनको लेकर जो ये इंटरनेशनल गैंग चलाते हैं या इस तरीके से क्राइम कर रहे हैं? बरेली वाली घटना में उस घटना के पीछे का उद्देश्य ही भय व्याप्त करना था। उन्होंने एक प्रतिष्ठित परिवार के घर के बाहर जो फायर किया, उसका उद्देश्य भय व्याप्त करके जो आगे वो प्रयास करते हैं एक्सटॉर्शन इत्यादि का, वो करना था। तो ऐसे अपराधी वो यूपी के नहीं थे, बाहर से थे और वो एक तरीके से दस्तक दे रहे थे उत्तर प्रदेश में। तो जब किसी अपराधी का उद्देश्य ही भय व्याप्त करना होगा तो नेचुरली उस भय व्याप्त करने के उद्देश्य के लिए जब पुलिस पार्टी उसको ट्रेस करते हुए उसके पास पहुंचेंगे, अरेस्ट करेंगे, तो उनका पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना स्वाभाविक है। और उसमें भी इसी प्रकार की कार्रवाई हुई जिसमें पुलिस पार्टी ने इमीडिएटली फायरिंग की, आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें वो अपराधी मारे गए। किसी भी प्रकार के अपराधी को उत्तर प्रदेश में, चाहे वो यहां के हों चाहे वो बाहर के हों, उत्तर प्रदेश में भय व्याप्त करने की आजादी नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो बड़ा सिंपल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश बड़े स्पष्ट हैं कि टॉलरेंस फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल इज एब्सोल्युटली जीरो और नागरिकों के सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सेफ्टी के लिए, उनके मन में कोई भय न रहे और अपराधियों के मन में कानून का भय रहे, इस नीति के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास करके जो चल रहा है वो क्या है एक्चुअली, और कितने उसमें अभी तक अपराधी आप लोगों ने लगभग अमूमन पकड़े हैं ऐसे, और वो किस तरीके के क्राइम कर रहे हैं? नहीं, ये सब ऑपरेशन के नाम तो मैं समझता नहीं कि हमारे कोई विभाग में कोई इस तरह के नाम है। ये तो संभवतः
पब्लिक के द्वारा या मीडिया के द्वारा आने वाले नाम है। बट जैसे कि मैंने बताया कि हमारी नीति अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। जितने भी अपराध होते हैं, खासतौर से महिला सुरक्षा से संबंधित अपराध होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इसी नीति के चलते, जो ये जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल है, इसी नीति के चलते हत्या जैसे अपराध में, जिसके बारे में अमूमन ये माना जाता है कि उसमें कमी आना बड़ा मुश्किल है और उसको छुपाना भी बड़ा मुश्किल है, हत्या जैसे अपराध में उत्तर प्रदेश पूरे देश में 30वें स्थान पर, 30th प्लेस पर है। तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के मुकाबले उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 साल में जो हत्या जैसा जघन्य अपराध है, और ऐसा अपराध है जिसको मिनिमाइज करना या किसी भी प्रकार का उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे अपराधों में भी बहुत निर्णायक कार्रवाई की है। और ऐसे अपराधों की संख्या, जो उसका जो क्राइम रेट है, वो भी पूरे देश में सबसे कम क्राइम रेट वाले प्रदेशों में शामिल है। तो जो हमारी जो जिस नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है, वो नीति, उसमें रूल ऑफ लॉ, उसमें अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, उसमें तत्काल प्रोफेशनल ढंग से इन्वेस्टिगेशन, उसमें ऐसे अपराधी जिनके बारे में जो अपराध करते हैं परंतु जिनकी पहचान मौके पर नहीं हो पाती है, उनको शीघ्र पहचानने की कार्रवाई, वर्कआउट करने की कार्रवाई। तो सभी पहलुओं पर उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से आगे बढ़ रही है और इसका जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। सर, हाल ही में हमने देखा है कि 24 घंटे में 48 इनकाउंटर लगातार कह सकते हैं, या बड़े बड़े इनकाउंटर्स हुए हैं अभी हाल ही में हमने इधर देखा है। आखिर वो किस तरीके से आप देखते हैं कि पुलिस लगातार कार्रवाई अब कर रही है, चूंकि 24-24 घंटे में अगर इनकाउंटर हो रहे हैं, यानी कि अपराधियों को क्या अब ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं पकड़ा जा रहा है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ये मतलब आपका इस दृष्टि से, मतलब मीडिया की दृष्टि से आप एक एस्पेक्ट को चिन्हांकित कर रहे हैं। हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसमें अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई, नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना, इसको जागृत करना हमारा उद्देश्य भी है और इसी उद्देश्य के तहत कार्रवाई हो रही है। किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का कोई अपराध अगर यहां पे करता है, तो ये आप मान के चलिए कि कानून के तहत जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, वो कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जाती है। और यही कारण है कि अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द डिफरेंट हेड्स ऑफ क्राइम, उनमें इसमें हमको सफलता मिली है। पुलिस को प्रोफेशनल ढंग से प्रशिक्षित करने में हमारा बहुत फोकस है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा में पूरा आपने देखा कि एक मिशन शक्ति के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख को एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसका 5th वर्जन, जो प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसका क्रियान्वयन चल रहा है। इस मिशन शक्ति में जो हमारे नागरिक हैं, हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनकी सुरक्षा, उनको अवेयरनेस, उनको जानकारी देना, वो उसका एक अहम हिस्सा है। तो विभिन्न प्रकार की रणनीतियों के जरिए, जहां एक और नागरिकों को कानून के बारे में जानकारी हो, जहां एक और उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, हमारे अधिकारी एक्स्ट्रा माइल चल करके, हमारे कर्मी जो हैं एक्स्ट्रा माइल चल करके गांवों तक पहुंचते हैं, उनको बताते हैं, मतलब क्राइम ना होने पर भी उनको बताते हैं कि उनके क्या अधिकार हैं। खासतौर से जो कम शिक्षित लोग हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं हो पाती है, उनको उसके बारे में जानकारी देते हैं। सरकार की जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न नीतियां हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। और ऐसे अपराधी जो महिलाओं की अस्मिता, उनकी सुरक्षा पर आक्रमण करते हैं, उनको अपराध करते हैं, वहां पर हमारी कड़ी कार्रवाई होती है। तो जो एक गीता में भी लिखा हुआ है कि परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, तो वो पूरे भारत की संस्कृति ही है कि जो नागरिक हैं उनके मन में एक सुरक्षा की भावना हो और अपराधियों के मन में
भय व्याप्त हो और वो अपराध ना करें, उसी नीति के तहत हम लोग काम करते हैं। सर, एनसीआरबी का जो डेटा आया है उसमें भी अगर हत्या, लूट और रेप की बात करें तो किस स्टेज पे आप अभी देख रहे हैं? क्योंकि लगातार कहा जाता है जो क्राइम ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश में पहले की तुलना में कितना बदलाव? आंकड़े आपके सामने हैं। जितने भी जघन्य अपराधों के हेड्स हैं, चाहे वो हत्या का हो, चाहे वो अर्स्टवाइल 307 आईपीसी का हो, चाहे वो डकैती का हो, रॉबरी का हो, नाकबजनी का हो, फिरौती हेतु अपहरण यूपी में ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। तो जितने भी अपराध हैं, इन अपराधों में संख्या में बहुत कमी आई है, ऑलमोस्ट 90% तक कमी आई है। और जो अपराध हुए भी हैं उसमें सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट माननीय न्यायालयों के सामने समक्ष उनके एविडेंस रखते हैं, शीघ्र एविडेंस रखते हैं। और कन्विक्शन में, जो कि एक रूल ऑफ लॉ का अभिन्न पार्ट है, कन्विक्शन में लगातार यूपी प्रथम स्थान पर आ रहा है। तो एक बहुत ही वृहत योजना के तहत, जिसके विभिन्न पहलू हैं, जिसमें घटना के प्रिवेंशन से लेकर के, घटना के होने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने से लेकर के, एक प्रोफेशनल ढंग से इन्वेस्टिगेशन से लेकर के, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से लेकर के, और नागरिकों के मन में एक सेफ्टी की भावना जागृत करने से लेकर के, और फाइनली फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन और सजा दिलाने, पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस एक सुनियोजित ढंग से कार्य कर रही है और उसके रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। सर, हम पहले देखते थे कि जो यूपी पुलिस है उसके पास बहुत से अच्छे इक्विपमेंट नहीं होते थे, गन्स नहीं होती थी। आज हम देख रहे हैं कि वो इंटरनेशनल शूटर्स को एनकाउंटर हो रहा है, इक्विपमेंट उसके पास वेल ऑक्यूपाइड है। इस तरीके से तो पुलिस में इतना बड़ा बदलाव किस तरीके से? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके नेतृत्व में उन्होंने पुलिस को संसाधन दिए, बजट दिया, जिसका अच्छा उपयोग किया गया। न केवल वो बजट रहा बल्कि उनकी ट्रेनिंग भी कराई गई। पुलिसिंग के विभिन्न आयामों की ट्रेनिंग के ऊपर मेरा काफी एम्फेसिस रहता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग भी है, टैक्टिक्स की ट्रेनिंग भी है। अगर आप कहीं पर अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं और वो फायरिंग करता है तो किस प्रकार से अपना बचाव करते हुए आप एक टैक्टिकल तरीके से उसको अरेस्ट करेंगे या कम से कम बल का प्रयोग करके उसको अरेस्ट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, सब उसका आता है उसमें। तो इन सभी ट्रेनिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग का लगातार फोकस रहा है और जो संसाधन मिले हैं उनका अच्छा सदुपयोग हो रहा है। और यही कारण है कि आज की तारीख में पुलिस फोर्स, यूपी पुलिस फोर्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वेल इक्विप्ड पुलिस है पूरे भारतवर्ष में, और इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, जो वीडियोस आते हैं कभी कभी हमने देखा एनकाउंटर के दौरान, एनकाउंटर के बाद पे कई लोग उस पर कई तरीके सवाल भी खड़े करते हैं। आखिर उनके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रहती है और क्या वो वीडियोस बनाए जाते हैं, उनके पीछे क्या होता है? देखिए, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कई सारी, पुलिस इज नॉट द ओनली एजेंसी, कई सारी एजेंसीज हैं, माननीय न्यायालय हैं, जांचकर्ता अधिकारी हैं, मजिस्ट्रियल जांचें हैं, मेडिकल का है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। तो एक विहित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में पिछले 8.5 साल में मैं नहीं समझता कि कहीं पर भी कोई प्रश्न चिन्ह लगा हो। लेकिन डेफिनेटली कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की पार्टीज होती हैं, कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जो पुलिस को हतोत्साहित करना चाहती हैं, जो समाज में पुलिस के प्रति एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों का काम हो सकता है। जहां तक पुलिस के प्रोफेशनलिज्म का सवाल है, पुलिस के अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के संकल्प का सवाल है, उसमें कहीं पर कोई कमी नहीं है। सर, एनकाउंटर की हिट लिस्ट में क्या कुछ ऐसा तैयार है कि कौन कौन से ऐसे अपराधी हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस की हिट लिस्ट में है और वो यूपी में रहें या यूपी से बाहर चले जाएं, इस तरीके कुछ मेजर बनाया हुआ? नहीं, कोई ऐसी हिट लिस्ट नहीं है। देयर इज नो हिट लिस्ट। ये एक, इसीलिए उनको चांस एनकाउंटर कहा जाता है। भाई, जैसे अगर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए कि एक अभी हाल में ही जिनमें एनकाउंटर में बदमाश मारे गए, एक मैंने आपको बरेली का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको मेरठ का एग्जाम्पल दिया। जो व्यक्ति भय व्याप्त करने के उद्देश्य से ही फायरिंग कर रहा हो, जो व्यक्ति उस भय के माध्यम से एक्सटॉर्शन वसूल करने का इरादा रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे क्रिमिनल से, ऐसे अपराधी से जब पुलिस उसको पकड़ने जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि उस भय को व्याप्त करने के क्रम में वो पुलिस पर भी फायरिंग करेगा।
और यही इस केस में भी हुआ। उसने पुलिस पर फायरिंग की और जो हमारे अधिकारी थे, हमारे जो कर्मी थे, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देते हैं उन्होंने जो आगे की कार्रवाई की, जवाबी फायरिंग की, उसमें बदमाश मारे गए। तो देयर इज नो हिट लिस्ट, बट डेफिनेटली जो कड़ी कार्रवाई है, उस कड़ी कार्रवाई के प्रति हम लोग पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं और उसी संकल्प का नतीजा है कि अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे पूरे देश में सबसे आगे है। 20-20 दिन में, 22-22 दिन में, 26-26 दिन में जघन्य मामलों के अपराधियों को हम सजा दिला रहे हैं। अभी 2 मामले फिरोजाबाद में हुए, 1 मामला बांदा में हुआ, कई सारे मामले ऐसे हुए जिसमें 1 महीने के अंदर अपराधियों को उम्र कैद की सजा मिली। तो ये यूपी पुलिस का प्रोफेशनलिज्म की घटना होने के तत्काल बाद अपराधियों की गिरफ्तारी, साक्ष्य का संकलन, साक्ष्यों को प्रॉपर वे में ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखना, उसमें प्रॉपर पैरवी करना, प्रोसिक्यूशन के द्वारा प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करना, तो इन सब चीजों से, और जहां पर अपराधी पुलिस के ऊपर फायरिंग करे उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करना, तो ये सभी पार्ट जो है उसका जो हमारा संकल्प है, जो हमारा उद्देश्य है, जो शासन की नीति है कि 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड क्रिमिनल, ये सब उसका पार्ट है। 256 का आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और अब इनकाउंटर पुलिस एक तरीके से यूपी की जानी जा रही है और अपराधी डर रहे हैं। आंकड़ा लगभग और कितना है यही इसमें? हमारा उद्देश्य है कि जो अपराधी हैं उनके मन में भय व्याप्त हो। हमारा यही उद्देश्य है कि अपराधी जो हैं वो अपराध छोड़ें। कई जगह पर आपने देखा होगा, अभी बागपत में हुआ था, अभी और भी कई जिलों में हुआ कि अपराधी जो थे खुद थाने पर आए, जो पूर्व अपराधी थे, और उन्होंने इस बात की कस्में खाई कि साहब हम अपराध नहीं करेंगे, तख्ती लगाई कि हम अपराध नहीं करेंगे। तो ये सब इस बात का इंडिकेटर है कि अपराधियों के मन में कानून का भय है, जागृत हुआ है, और पुलिस जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो सही दिशा है। और इस 0 टॉलरेंस की नीति के तहत नागरिकों के मन में जो एक सुरक्षा की भावना जागृत हुई है वो लगातार आगे भी जारी रहेगी। एक सवाल ले लेंगे, जो त्योहार हैं या जहां पे हिंसा जैसी कहीं सिचुएशन पैदा होती है, उसके लिए यूपी पुलिस क्या तैयारी कर रही है और किस तरीके से उन लोगों से निपटती है जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं अपना, या इस तरीके की फैलाने की कोशिश करते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस हमेशा से यूपी पुलिस का एक बड़ा स्ट्रांग फोर्ट रहा है। पिछले 8.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर के प्रति विशेष रूप से सजगता पुलिस की रही है, शासन की रही है, और यही कारण है कि किसी भी प्रकार का कोई कम्युनल वायलेंस पिछले 8-8.5 साल में नहीं हुआ। और जब भी किसी ने प्रयास किया तो उसमें जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई थी वो उनके खिलाफ की गई। अभी हाल में आपने बरेली में भी देखा। तो इस प्रकार के कई सारे उदाहरण हैं जिसमें कानून के सख्त धाराओं का इस्तेमाल करते हुए जो इस प्रकार के लोग थे, इस प्रकार के तत्व थे, और जो उनकी प्लानिंग में शामिल थे, उन सभी के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, कड़ी कार्रवाई की गई। उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया और ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी उन साक्ष्यों के आधार पर उनको रिमांड दिया, उनको सजा दी और आगे की कार्रवाई बढ़ाई। तो लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में जो अभी 4 महीने पहले जब मैंने कार्यभार संभाला था, तब भी जो 10 प्राथमिकताएं थीं उसमें 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, साइबर क्राइम, महिलाओं की सुरक्षा, ट्रेनिंग, ये सभी उसके पार्ट थे। और एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में यूपी पुलिस इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रही है। सर, डिजिटली अगर हम बात करें, जो क्राइम हो रहा है उसको लेकर भी आप काफी सजग दिखे हैं। इधर हमने देखा, फिर चाहे वो साइबर क्राइम हो, वो काफी ज्यादा बढ़ा, लोगों के अकाउंट से पैसे ले लिए। उसको लेकर आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, तैयार की है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अब ग्राउंड से उठकर डिजिटली क्राइम बढ़ रहा है? इनफैक्ट अब समय के साथ साथ और खासतौर से कोविड के बाद जो ई कॉमर्स है या मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू खरीद फरोख्त है, वो एक लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। आज से 10 साल पहले अगर 2% लोग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते थे या उसके माध्यम से सामान मंगाते थे, तो आज 99% लोग उसका उपयोग करते हैं।
तो जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे नागरिक इन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जो इनका दुरुपयोग करते हैं। तो कोविड के बाद से एक पूरे देश भर में साइबर क्राइम की संख्या में एक गुणात्मक वृद्धि हुई है। इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूपी गवर्नमेंट ने, एमएचए ने, I4C एक संगठन है एमएचए के अंदर, उन्होंने एक देशव्यापी रणनीति भी बनाई है। उत्तर प्रदेश भी उस रणनीति को इस्तेमाल कर रहा है, बट बहुत एग्रेसिवली अब कर रहा है। उसके तहत हमने अपने सभी 1578 थानों में साइबर की हेल्प डेस्क बनाई है और उन डेस्क पर जो लोग तैनात किए हैं उनकी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराई है। यही कारण है कि जो साइबर अपराधों में रिकवरी का परसेंटेज है पिछले 3 महीने में करीब 50% बढ़ा है और ये आगे और बढ़ेगा। तो साइबर अपराधों में जहां एक और नागरिकों के अंदर जागरूकता होना आवश्यक है, उनको डूज एंड डोंट्स की जानकारी होना आवश्यक है, जिसको हम लोग विभिन्न जागरूकता अभियानों के थ्रू चला रहे हैं। आज भी कई जिलों में ये अभियान चले हैं। नोएडा में आज 1 लाख बच्चे इसमें जुड़े हैं। मेरी आज बात हो रही थी वहां पर, तो आज 1 लाख बच्चे ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस में जुड़े हैं, विभिन्न स्कूलों के, विभिन्न कॉलेजेस के। और ये सिलसिला लगातार सभी जिलों में विभिन्न सोसाइटी के विभिन्न जो पार्ट्स हैं उनको अवेयर किया जा रहा है। तो जहां एक और इस अवेयरनेस की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के अपराध के होने पर तत्काल सूचना देने की आवश्यकता है। इसके लिए 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है। मैं आपके माध्यम से नागरिकों को बताना चाहूंगा कि 1930 पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है भारत सरकार के द्वारा कि देश के सभी बैंक इस सुविधा से जुड़े हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल से, उसके डेबिट कार्ड से, उसके क्रेडिट कार्ड से या किसी और प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से उसके खाते से पैसा चला जाता है और वो तत्काल 1930 पर इस बात की सूचना देता है, तो इमीडिएटली जिस भी खाते में पैसा जाता है वो खाता में वो पैसा तत्काल फ्रीज हो जाता है। वो ये ऑटोमेटिक होता है। ये तो मेन चीज इसमें यह है कि सूचना देने में जितनी जल्दी होगी, पहली बात तो यह है कि अवेयरनेस रहे, इस प्रकार के झांसों में, लोभ में ना आए जो नागरिक हैं। और अगर किसी वजह से उनके साथ हादसा हो भी जाए तो तत्काल 1930 पर इसकी सूचना दें, जिससे कि उनका जो गया हुआ पैसा है वो तत्काल फ्रीज हो और अपराधियों को ढूंढने में, अपराधियों को पकड़ने में हमको सहूलियत मिल सके। तो इन सभी आयामों पर पूरे प्रदेश के सभी थानों में, सभी जिलों में एक वृहद कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। पिछले 2 महीने में करीब 50% रिकवरी बढ़ी है और इसमें और प्रोफेशनलिज्म के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस आगे बढ़ रही है। सर, आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी हो या गैंगस्टर, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के जरिए कम किया है। आखिर अब यूपी के डीजीपी का क्या संदेश है ऐसे अपराध करने वाले, ऐसे माफिया और ऐसे गैंगस्टरों को? बड़ा स्पष्ट संदेश है जो हमारे शासन की नीति है, जीरो टॉलरेंस फॉर एनी टाइप ऑफ क्राइम, जीरो टॉलरेंस फॉर एनी क्रिमिनल। बहुत ही स्पष्ट संदेश है और इसी स्पष्ट संदेश को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है और महिला सुरक्षा के प्रति विशेष तौर पर हम लोग बहुत सजग भी हैं और संवेदनशील भी हैं। तो महिला सुरक्षा में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज होने पर या कोई घटना होने पर बहुत ही सख्ती के साथ कार्रवाई की जाती है और की जाती रहेगी। तो मेरा यही संदेश है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम के और क्रिमिनल के प्रति टोटल जीरो टॉलरेंस है और इसी उद्देश्य और इसी चुनौती के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा जी साफ तौर से मानना है कि उन अपराधियों के और वो क्राइम करने वालों के लिए सीधा संदेश है, जीरो टॉलरेंस है क्राइम करने वालों के लिए और जो भी क्राइम के बारे में सोचते हैं। यानी कि ये एनकाउंटर की जो कह सकते हैं हिट लिस्ट है, उसमें भले ही कोई ऐसा ना सामने हो, लेकिन उनके लिए संदेश जरूर है कि वो उत्तर प्रदेश के बाहर ही रहें। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।